9 मई की बगावत रियासत, फौज और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत थी। PTI के जिन लोगों ने इस हरकत में हिस्सा नहीं लिया उन पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जियो न्यूज़ के लिए हामिद मीर को इंटरव्यू। कहा इलेक्शन कब होंगे ये सवाल इलेक्शन कमीशन से करें, तारीख का फैसला भी इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनकी ज़ाती राय ये है कि इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। नवाज शरीफ आइंदा महीने पाकिस्तान आएंगे और कानून का सामना करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म से मुतालिक बताया कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात हुई है, जुमे को भी मुलाकात होगी। आइन हमें 3 दिन की रियायत देता है, उम्मीद है उससे पहले ही मामला हल कर लेंगे। चाहे वो वज़ीर आज़म हो, वो कॉपी साथ लेके नहीं जा सकता। ना सिर्फ उन्होंने माना कि मैं कॉपी ले गया, मेरी कॉपी गुम हो गई। मुझे बताइए ये छप किस तरह गया? अब इससे बड़ा कोई और झूठ हो सकता है? FIA है, वो इसकी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन आज इसको एक नई तरह मिली है। इससे मर जाना बेहतर था कि किसी गैर मुल्क के इशारे पर हुकूमत बनाना, इससे मर जाना बेहतर था। चेयरमैन PTI ने दावा किया था कि उनसे साइफर गुम हो गया है। अगर साइफर उनसे गुम हो गया था तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया? चेयरमैन PTI संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइफर के नए तनाज़े पर चेयरमैन PTI पर बरस पड़े, झूठा करार दे दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म हो या कोई और, वो साइफर पढ़ सकता है, साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन चेयरमैन PTI खिलाफ कानून साइफर साथ ले गए और फिर गुम भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर और मौजूदा सेक्रेटरी खारजा कह चुके हैं कि उनकी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई। गुफ्तगू में साजिश का कहीं दूर दूर तक तस्करा भी नहीं था। हमारे लिए गैर मुल्की इशारे पर हुकूमत बनाने से मरना बेहतर है। किसी निचले दर्जे के सोर्स को साइफर तक रसाई नहीं मिल सकती। ये एक मन घड़त कहानी लग रही है। हकीकत यह है कि सिर्फ एक साइफर गुम हुआ जो चेयरमैन PTI ने खुद कहा कि उनसे गुम हुआ। साबिक वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा स्टोरी लिखने वाला कह रहा है कि मुझे नहीं पता डॉक्यूमेंट सही है या गलत। हिना रब्बानी खर ने कहा कि साजिश के खदोखाल वजूद ही नहीं रखते। इंटरनल डॉक्यूमेंट पर आज से पहले किसी ने सियासत नहीं की। चेयरमैन PTI के बाद जो हुकूमत आई उसने भी रूस से ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए। यूक्रेन के मामले पर न्यूट्रल मौक़िफ़ भी ख़त्म नहीं किया। कौमी असम्बली की तहलील को 24 घंटे गुजर गए। निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में इत्तफाक न हो सका। आज दूसरी बैठक लगेगी। राजा रियाज 3 नाम लेकर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। ज़राए के मुताबिक एक नाम चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सादिक संजरानी की भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का नाम तजवीज़ कर चुकी है। असम्बली की तहलील के बाद 3 में से 1 दिन गुजर गया। मज़ीद 2 रोज़ बाकी। 3 दिन में नाम फाइनल ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। कमेटी भी अपने 3 रोज़ में फैसला ना कर सकी तो बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में पहुंच जाएगी। इलेक्शन कमीशन दिए गए नामों में से 2 दिन के अंदर निगरां वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला एक्शन में पूरी काबीना से इस्तीफ़े तलब कर लिए। 19 अरकान ने इस्तीफ़े पेश कर दिए, 8 अरकान बाकी। निगरां वज़ीर इत्तलात फ़िरोज़ जमाल शाह ने कहा कि जिन 8 अरकान के इस्तीफ़े बाकी हैं वो आज जमा करवा देंगे। इस्तीफ़े ना दिए तो वो डी नोटिफाई हो जाएंगे। फ़िरोज़ जमाल ने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा बुध को ही वज़ीर आला को दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को काबीना से सियासी वाबस्तगी रखने वाले वज़रा को हटाने का कहा था। कौन बनेगा सिंध का निगरां वज़ीर आला? ऑपोजिशन जमातों GDA और MQM पाकिस्तान में इत्तफाक हो गया। GDA रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि सूबाई हुकूमत की तहलील तक नाम देना मुनासिब नहीं। MQM रहनुमा जावेद हनीफ बोले पीपल्स पार्टी को कोई एडवांटेज नहीं लेने देंगे, उनका स्याह दौर ख़त्म होने वाला है। ज़राए के मुताबिक निगरां वज़ीर आला के लिए शुएब सिद्दीकी, यूनुस ढागा और सफदर अब्बासी के नाम सर फहरिस्त हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और ऑपोजिशन लीडर राना अंसार की बाकायदा मुशावरत का इंतज़ार।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस और तोशाखाना इंक्वायरी केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर दोनों केसेस में जमानत खारिज की। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी दरकार नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त निपटा दी गई। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अटक जेल में अपने शौहर से मुलाकात। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनकी अहलिया की मुलाकात 1 घंटा जारी रही। तहरीक इंसाफ के वकला को मुलाकात से रोक दिया गया। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल भेजने का फैसला उनका नहीं है, अटक जेल में वो भी रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हामिद मीर को इंटरव्यू। कहा जब वो जेल में गए तो चेयरमैन पीटीआई खुद लाहौर आए और उनके सामने शहजाद अकबर ने एक अफसर को हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ की कमर में दर्द है, उसे ज़मीन पर सुलाना है और खाना भी कैदियों वाला देना है। अफसर ने कहा कि शहबाज शरीफ को कैदियों की बैरक में रखने से सिक्योरिटी मसाइल हो सकते हैं। उस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बाकी काम वैसे ही करें जैसे शहजाद अकबर कह रहा है। वो 2 दिन ज़मीन पर सोते रहे। तीसरे दिन अदालत ने ऑर्डर दिया कि ये अंडर ट्रायल मुल्जिम है, उसे बिस्तर, घर से खाना और कपड़ों का पूरा हक है। चेयरमैन पीटीआई ने उनकी कमर तोड़ने की पूरी तरह कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी सतह पर ट्रांसफर और पोस्टिंग्स पर पाबंदी लगा दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया। कहा कि कौमी असम्बली और वफाकी काबीना तहलील हो चुकी। निगरान सेटअप की तश्कील तक हर किस्म की ट्रांसफर पोस्टिंग रोक दी जाए। जल्द निगरान वजीर आजम और काबीना की तश्कील हो जाएगी। पता चला है कि बड़े पैमाने पर वजारतों और डिवीजन में ट्रांसफर पोस्टिंग की मनसूबाबंदी है। निगरान हुकूमत के आने तक ऐसे किसी इकदाम से गुरेज किया जाए। निगरान हुकूमत की तश्कील के बाद कानून और पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग्स की जा सकती हैं। खलीजी ममालिक पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने के लिए तैयार। मारूफ अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने कानकनी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए तेल से मालामाल खलीजी ममालिक की राहें आसान कर दी हैं। पाकिस्तान और खलीजी ममालिक में इस हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान को अपनी मईशत मुस्तहकम करने के लिए फ़ॉरेन करेंसी की अशद ज़रूरत है, जबकि खलीजी ममालिक अपनी मईशतों में तनव्वुर लाने और दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ाने की राहें तलाश कर रहे हैं। जो बैंक ऑनलाइन फ्रॉड की तफ्तीश में ताउन न करे उसे मुल्जिम तस्वुर किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। कराची की अदालत का बड़ा फैसला। जज ने कहा कि फ्रॉडिये मिनटों में लोगों की जमा पूंजी हथिया लेते हैं। ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंटेड होती है, फिर भी अदम ताउन मुल्जिमान को पकड़ने में रुकावट बन जाता है। पिछले दिनों ऑनलाइन लोन केस में खुदकुशी का वाक़या भी हो चुका है। FIA ने शहरी अफजल चौगताई के केस में अदालत को बताया कि निजी बैंक ऑनलाइन फ्रॉड केस में ताउन नहीं कर रहा। आइंदा समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। कम सिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के मुकदमे में गिरफ्तार सिविल जज की अहलिया सोमी आसिम की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। समाअत में बच्ची को बस अड्डे पर छोड़े जाने की CCTV पर बहस हुई। मुल्जिमा के वकील ने कहा कि वीडियो में बच्ची को सही सलामत वालिदा के हवाले करते देखा जा सकता है। सोमी आसिम सिविल जज की अहलिया हैं, उन्हें छोड़ दें। इस दलील पर जज बरहम हो गई। रिमार्क्स दिए कि जज की अहलिया यहाँ मुल्जिमा सोमी आसिम है, अब ये बात नहीं कहना। दूसरी जानिब केस की तफ्तीश करने वाली GIT ने CCTV रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी। बच्ची के वालिदैन GIT में पेश ना हो सके। जवाब दिया कि रिजवाना की हालत बेहतर होने पर पेश होंगे। वाक़े की तहकीकात करने वाली इस्लामाबाद पुलिस ने रिजवाना को मुलाजमत पर रखवाने वाले ठेकेदार को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। खुद ही इल्जाम लगाया, खुद ही अदालत लगाई, खुद ही सजा भी दे दी। कराची में 8 अफराद का चोरी का इल्जाम लगाकर नौजवान पर डंडों से तशद्दुद, जान से मार डाला। पुलिस ने वीडियो सामने आने पर एहसान और सफीर समेत 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए। दीगर की तलाश जारी है। SSP सेंट्रल के मुताबिक तशद्दुद का वाक़या नागिन चौरंगी पर रेंट कार के दफ्तर में पेश आया। मकतूल 2 बहनों का इकलौता भाई था।
लाहौर के गंगाराम अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन नया रुख इख्तियार कर गया। अस्पताल के एमएस आमिर सलीम ने कहा है कि अस्पताल की बिजली मुअत्तल नहीं थी, किसी ने ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगा ब्रेकर बंद करके वीडियो बनवाई। वीडियो वायरल होते ही ब्रेकर चला दिया गया। वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। इससे पहले ही अस्पताल से ये खबर सामने आई थी कि बिजली बंद हुई तो जनरेटर में तेल भी नहीं था। डॉक्टर्स ने बहालत मजबूरी टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया। अस्पताल तर्जुमान का कहना है कि वाफिर मकदार में डीजल मौजूद है। अस्पताल के तमाम जनरेटर्स भी फ़ाल हैं। सर गंगाराम अस्पताल में जानबूझकर ऑपरेशन के दौरान बिजली का सर्किट बंद किया गया। जनरल अस्पताल लाहौर में अक्सर वार्ड्स में एयर कंडीशनर खराब, बेड ईंटों पर खड़े नजर आए। निगरान वज़ीर आला का दौरा, अस्पताल की हालत देखकर मोहसिन नकवी बरहम, टूटे बेड फौरी तब्दील करने की हिदायत। कहा कि एमएस साहब बताएं कैसे मरीज और डॉक्टर्स यहाँ रह सकते हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर अस्पताल के एमएस को मुअत्तल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने मरीजों की अयादत की और PIC में फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में पूछा। मरीजों और तीमारदारों ने PIC में फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध हाई कोर्ट ने NQM की दरख्वास्त पर 140 महकमों में नई भर्तियों का अमल रोक दिया। सिंध हुकूमत से 30 अगस्त को जवाब तलब कर लिया गया। NQM ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सिंध हुकूमत की मुद्दत 11 अगस्त को ख़त्म हो रही है। उसके बावजूद सूबाई हुकूमत मनपसंद अफराद को गैर कानूनी तौर पर भर्ती कर रही है। शर्जील मेमन रंग बदल कर बसें ला रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के 382 रूट बंद कर दिए हैं। कराची में सर्कुलर रेलवे पर कोई काम नहीं हुआ। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा कि 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अवाम को सहूलतें नहीं मिली। बिलावल भुट्टो देहात का हाल देख लें। पीपल्स पार्टी ने करप्शन और लूट मार के सिवा कुछ नहीं किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची हो, हैदराबाद हो या लाड़काना, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ किया। मुश्किल हालात के बावजूद पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा कि जमात इस्लामी ने हमेशा कौम को गुमराह करने के सिवा कोई काम नहीं किया। नईमुर रहमान मेयरशिप के बाद आम इंतखाबात में भी इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार रहे। कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर तरक्याती काम ताख़ीर का शिकार। ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। शहरी अजियत का शिकार। मेन यूनिवर्सिटी रोड पर BRT के काम में सुस्ती। ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। हसन स्क्वायर पुल के नीचे BRT अंडरपास की खुदाई से ट्रैफिक का दबाव। ईसा नगरी से मछली कट नीपा जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार। जेल चौरंगी से हसन स्क्वायर का ट्रैफिक सिंगल ट्रैक में चलने के बायस शहरी परेशान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने जिना हाउस हमला केस में मतलूब 268 रूपोश कारकुनों के वारंट जारी कर दिए। तफ्तीश अफसर के मुताबिक मुल्ज़िमान गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात का ना कोई सर है ना पैर। सियासी इंतकाम का वाज़े मंसूबा दिखाई दे रहा है। जिला कचहरी मुल्तान में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PDM हुकूमत ने महंगाई करके अवाम का भुरकस निकाल दिया। पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी पर एमेंड, CPNE, PFUJ, PBA और APNS का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब और आज़म नज़ीर तारड़ से इजहार तशक्कुर। कहा कि बिल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता मुलाजमीन और ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के बाज़ देरीना मसाइल हल कर दिए हैं। इसकी मिसाल हुकूमती इश्तिहारात का मीडिया मुलाजमीन के वाजिबात की बरवक्त अदायगी से मशरूत किया जाना है। चेयरमैन पैमरा की तैनाती से मुतालिक हुकूमत अपने हक से रज़ाकाराना दस्तबरदार हो गई। अब चेयरमैन पैमरा का तकर्रुर पार्लियामेंट करेगी। इस इकदाम से पैमरा ज़्यादा आज़ाद होगा। जाली खबरों से निमटने के लिए ब्रॉडकास्टर्स, जर्नलिस्ट और हुकूमत ने फेक न्यूज़ की तारीफ और उसकी बेखूनी के लिए कानून में तब्दीलियों पर इत्तफाक किया है। बिल दुरुस्त समत की जानिब कदम है। पैमरा तरमीमी एक्ट 2023 एमेंड, CPNE, PFUJ, PBA, APNS और वजारत इत्तलात के मुश्तरका बहस व मुबाहिसे का नतीजा था।
पैमरा तरमीमी बिल मंजूर होने की खुशी में नेशनल प्रेस क्लब में तकरीब। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की तकरीब में खुसूसी शिरकत। सहाफ़ियों ने फूलों के हार पहनाकर इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि पैमरा तरमीमी बिल मीडिया इंडस्ट्री का बिल था, उससे उनकी ज़ात का मसला बना दिया गया। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने बिल की हिमायत की थी, वो नहीं चाहती थी कि बिल किसी कानूनी पेचीदगी में फंस जाए। मरीम औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की पहली म्यूज़िक पॉलिसी मुतारिफ करवाई। सोशल मीडिया पर म्यूज़िक पॉलिसी के अहम निकात भी शेयर कर दिए। लाहौर में पुलिस कांस्टेबल ने थाने के बाहर से 40 मोटरसाइकिलें चोरी कर लीं। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल इलियास ने कबाड़ी अकरम के साथ मिलकर वारदात की। मुकदमा दर्ज, चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस ने चोरी या छीनी गई 40 मोटरसाइकिलें बरामद करके थाना डिफेंस सी के बाहर खड़ी की थी। क्लिफ्टन डिफेंस समंदर तक ले जा रहे हैं, पानी क्यों नहीं दे रहे? सिंध हाई कोर्ट का क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील से सवाल। पूछा, हाइड्रेंट से पानी दे रहे हैं तो लाइन से क्यों नहीं दे सकते? पानी की अदम फरहमी के केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने प्रॉपर्टी और कंजर्वेंसी टैक्स बढ़ा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद हज़ारों एकड़ ज़मीन उन्हें दे दी। क्या ये बादशाहत है कि जहाँ घोड़ा थक कर रुक जाए वहाँ तक की ज़मीन तुम्हारी? जस्टिस शकील अब्बासी बोले कि उनके घोड़े तो रुकते ही नहीं, भागते भागते जज़ायर तक पहुँच गए हैं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील के जवाब पर अदम इत्मीनान जाहिर करके अदालत ने कहा है कि पानी बुनियादी ज़रूरत है, लोगों को पानी तो दें। मुल्क में सैलाब आ रहे हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, पानी देने वाले बने। मजीद समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। शोबिस के चमकते सितारों की हकीकी जिंदगी और परस्तारों की मोहब्बत का मौजू। उमेरा अहमद के कलम का जादू, मेगा स्टार कास्ट से सजी ड्रामा सीरियल। साउंड ट्रैक शुजा हैदर का, आवाज़ है कुर्रतुल ऐन बलोच की। अपने आइडियल की मंजिल को पाने के ख्वाबों को ताबीर मिले या हसरत ही रह जाएगी। नई ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे देखिए 11 अगस्त से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार। बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 4 दिन का इंतजार। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।